देखो इस टॉपिक का एक पार्ट तो हम लोगों ने परसों कवर कर लिया था। तो जो पार्ट मैंने कवर कर दिया था मैं उसका रिवीजन दे रहा हूँ तुम्हें। तो परसों हमने देखा था कि अगर मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज करो एक सेकंड, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपका चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर करता है वेलोसिटी v से, तो आपका जो पार्टिकल है अगर एंगल 90 है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपका पार्टिकल किस में आ जाता है? आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाता है ना। और ये सर्कुलर मोशन में कैसा आएगा, देखो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा अपन चेक करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस वी, ये होता है फोर्स। ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो वेलोसिटी यहाँ पे किस में है? जे कैप में। मैग्नेटिक फील्ड किस में? आई कैप में। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। जे क्रॉस आई माइनस के, इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है वो अंदर जाते ही पहले पीछे की तरफ जाएगा और अपनी जगह वो क्या करेगा? वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा अपनी जगह। लेकिन वो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। क्योंकि यहाँ पे फोर्स कहाँ पर लगेगा? माइनस के डायरेक्शन में। तो परसों हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है और उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? उसका रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी। सर्कुलर मोशन में क्यों होता है? क्योंकि आपका जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, तो आपका जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में जाता है। ठीक है। अब आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का उसको ध्यान से समझना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो कि एंगल 90 डिग्री ना हो, एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और है, तो क्या होगा? सपोज करो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है और आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है। मतलब अब आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो अब जो आपका एंगल है वो क्या है? थीटा। तो अब क्या होगा, सब ध्यान से सुनो। तो इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका v cos थीटा। और एक थीटा से दूर वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका v sin थीटा। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, v cos थीटा और v sin थीटा। और आपका पार्टिकल एंटर कर रहा है ऐसे। तो अब ध्यान से सुनना। तो इस v sin थीटा के कारण तो आपका पार्टिकल क्या करेगा? आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब वो गोल गोल घूमेगा। और इस v cos थीटा के कारण पार्टिकल कहां जाएगा? आगे की तरफ। तो आपका पार्टिकल घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब पार्टिकल घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो जब पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, तो वो घूम क्यों रहा है? घूम रहा है वो v sin थीटा के कारण। और आगे क्यों जा रहा है? आगे जा रहा है वो v cos थीटा के कारण। तो याद रखना, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। लेकिन जब परपेंडिकुलर ना है और कोई थीटा है तो आपका पाथ कैसा होता है? तो आपका पाथ होता है हेलिकल। क्या होता है? हेलिकल। तो अब इस मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो ये कंपोनेंट चार्ज को आगे लेके जाता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चार्ज को घुमाता है ना। तो ये आपका मोशन क्या हो जाएगा? हेलिकल। तो पहले हम इस मोशन का रेडियस निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला पुट करो। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब वेलोसिटी कितनी है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और थीटा मतलब आपका जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है ना। तो ये हो गया फोर्स। और ये फोर्स क्या करेगा? चार्ज को गोल गोल घुमाएगा। तो चार्ज को गोल गोल घुमाएगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन ध्यान से सुनना, आपका जो चार्ज है वो गोल गोल कौन सी वेलोसिटी के कारण घूम रहा है? वी साइन थीटा के कारण। तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। याद रखना, ये चीज एनसीईआरटी में गलत दे रखी है। ये ना वहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है, गलत दे रखी है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको वहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर ही मिलेगा। रियलिटी में वहां पे क्या आना चाहिए? वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल गोल गोल कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है? वी साइन थीटा। आगे किससे जा रहा है? वी कॉस थीटा। तो गोल गोल अगर वी साइन थीटा से घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स में भी क्या आएगा? वी साइन थीटा। और इस पार्टिकल को गोल गोल घुमा कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पार्टिकल को गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। तो इन दोनों को बराबर रख दो। तो आपका क्यू वी बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम
v sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो आपका एक v sin थीटा एक v sin थीटा से कट जाएगा और आपका रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा आपका एम वी साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा क्यूबी। तो ये आपका रेडियस है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुम थीटा को पाई बाय 2 पुट करोगे ना तो अपना परसों वाला फॉर्मूला आ जाएगा एम वी अपॉन क्यूबी, है ना। तो अब लिख लो इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में, फिर मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले इस डेरिवेशन को लिख लो कि रेडियस व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर। लिख लो एक बार इसको। सर हाँ पूछो। सर ये मैग्नेटिक फोर्स में v cos थीटा नहीं आएगी क्या वेलोसिटी? देख तेरा पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया ना तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकले। एक कंपोनेंट क्या था, एक कंपोनेंट था तेरा v cos थीटा और एक कंपोनेंट था तेरा v sin थीटा। तो v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उस v cos थीटा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो v sin थीटा से बॉडी गोल गोल घूमेगी, v cos थीटा से बॉडी आगे की तरफ जाएगी, इसलिए उसका मोशन कैसा हो गया, हेलिकल, स्प्रिंग के जैसा। तो v cos थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे v sin थीटा ही आएगा। मतलब जब मैं घूमने की बात कर रहा हूँ ना, गोल गोल घूमेगा, तो गोल गोल वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि v sin थीटा है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे खाली v sin थीटा ही लिया है। लिख लो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या हेलिकल पाथ व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, उनके बीच में कोई एंगल है थीटा, और ये थीटा 0 और पाई बाय 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। सबने लिख लिया ये। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सब लोग। तो क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन दिमाग का आएगा। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने दे रखी है 20 टेस्ला, और आपका जो पार्टिकल है वो इस तरीके से एंटर हुआ 100 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसके पाथ का। सब सॉल्व करो। इसके पाथ का रेडियस क्या होगा, इसका मास आपको दे रखा है 1 ग्राम, और इसका चार्ज आपको दे रखा है 1 कूलम। आ गया आंसर। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब तुम गलती क्या करते हो, तुम इस मास को ग्राम में ले लोगे, मास को ग्राम में लोगे तो तुम्हारा फिर मैच नहीं करेगा ऑप्शन, है ना। मास को किस में कन्वर्ट करियो, किलोग्राम में। तो 1/1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.001, है ना। वी तो मैंने मीटर सेकंड में दे रखा है, साइन 60√3/2 आ जाएगा तुम्हारा। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कौन सा, R इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। किसी को इस फॉर्मूले में डाउट है, किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। ओके कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, एक सेकंड। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड, मतलब उसको एक गोल गोल चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर अपने चार्ज को एक पूरा चक्कर गोल गोल घूमना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अपना जो चार्ज है वो गोल गोल कौन सी वेलोसिटी के कारण घूम रहा है, आप मुझे बताओ। वो गोल गोल घूम रहा है v साइन थीटा के कारण, और आगे की तरफ जा रहा है v कॉस थीटा से। और वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या है, वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका रेडियस है r। तो हमें बताना है कि इसको एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। हमें क्या निकालना है, एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हें पता हो तो वेलोसिटी
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। अपन यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाले से करते हैं। तो वो गोल गोल कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है? वो गोल गोल घूम रहा है v sin थीटा से। वो एक पूरा चक्कर काटेगा, मतलब एक पूरा गोल गोल घूमेगा, तो उसको कितना कितना चलना पड़ेगा? वो हो जाएगा 2πr, और टाइम कितना लगा t, तो अपने को t निकालना है। तो t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा तुम्हारा 2πr अपॉन v sin थीटा। और यहाँ पे अगर तुम r की वैल्यू पुट करो तो r की वैल्यू कितनी आई? mv sin थीटा अपॉन qb, और नीचे v sin थीटा पहले से था, तो v sin थीटा से v sin थीटा गया, तो आपका टाइम पीरियड कितना आया? 2πm अपॉन qb। टाइम पीरियड कितना आया? टाइम पीरियड मतलब अपना जो पार्टिकल है उसको एक पूरा चक्कर गोल गोल घूमने में कितना टाइम लगेगा, इतना। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी qb अपॉन 2πm। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इस चैप्टर से साइक्लोट्रॉन हट गया है। देखो, हट गया है तो मैं जिनको करना है उनको मैं अलग से वापस करा ही दूंगा, है ना, लेकिन अपने सीबीएसई कोड से साइक्लोट्रॉन हट गया है ना। तो साइक्लोट्रॉन इस पॉइंट ऑफ टाइम से चालू होता है इसके बाद, है ना। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का सर एक और डेरिवेशन। बार समझा सकते हो? हाँ, मैं एक और बार समझा देता हूँ, एक बार लिख लो, मैं इसको वापस समझा देता हूँ, है ना। इसको समझ में आया वो लिख लो, फिर मैं इसको एक बार वापस पूरा करा रहा हूँ, है ना। देवांश सर आपने शायद अभी ज्वाइन किया है देवांश, तो मैं करा रहा हूँ, है ना देवांश। 2 मिनट रुकना, मैं एक बार वापस तुम्हें पूरा रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा। हाँ पूछो। सर इसमें टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? हाँ, इस फॉर्मूले की सबसे, पता है, सबसे खतरनाक बात यही है कि पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, पर उसका टाइम जो है वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये आयरनिकल है कि इसका टाइम पीरियड एक कांस्टेंट है, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है जो चेंज हो नहीं सकता, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जो चेंज हो नहीं सकता, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है जो एक्सटर्नल है, चेंज हो नहीं सकती। तो इस टाइम पीरियड की सबसे खास बात ये है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। एक बार इसको लिख लो, मैं इस पूरे को वापस करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसको लिख लो, मैं वापस करा रहा हूँ। है ना, एक बार वापस मैं इस पूरे डेरिवेशन को करा रहा हूँ। तो जिन्होंने जहां तक लिख लिया लिख लो, नहीं तो मेरे साथ साथ लिख लेना। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरा पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, जिसका चार्ज है क्यू, मास है m, और वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है, लेकिन अब एंगल थीटा है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा आपका v cos थीटा, एक ऊपर जाएगा v sin थीटा। तो जो v sin थीटा है वो तो आपके पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा, और जो v cos थीटा है वो पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। तो पार्टिकल का मोशन बेसिकली कैसा होगा? हेलिकल इन नेचर होगा। तो अगर आपका थीटा 90 और 0 के बीच में है तो आपका मोशन कैसा होता है? हेलिकल इन नेचर होता है, ठीक है। तो अब अपने को तीन चीजें यहाँ पे निकालनी होती है, रेडियस, टाइम पीरियड और पिच। पिच मैंने अभी तक निकालना नहीं सिखाया, पहले रेडियस निकालते हैं। तो आपका पार्टिकल गोल गोल कौन सी वेलोसिटी के कारण घूम रहा है? वी साइन थीटा के कारण। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर देते हैं। तो अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? अब तो उतना ही लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन वेलोसिटी की जगह अपने को क्या लेना है? वी साइन थीटा, क्योंकि पार्टिकल गोल गोल किसके कारण घूम रहा है? वी साइन थीटा के कारण। तो वी और साइन थीटा को एक वी साइन थीटा से हटा दो, तो आपका रेडियस कितना आ गया? आपका रेडियस आ गया एम वी साइन थीटा बाय क्यू वी। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या रेडियस थीटा पर डिपेंड करता है? हाँ करता है। अगर थीटा चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगा। और अब अपन निकालते टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पार्टिकल गोल गोल किसके कारण घूम रहा है? वी साइन थीटा के कारण। एक पूरा चक्कर काटेगा तो वो कितना चलेगा? वो चलेगा 2πr, और टाइम पीरियड कितना है? t। तो यहाँ से t निकालोगे तो 2πr अपॉन v साइन थीटा। तो यहाँ पे r की जगह आप पुट कर दो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और नीचे आपका एक v साइन थीटा पहले से है, तो उस v साइन थीटा से v साइन थीटा गया, तो आपका टाइम पीरियड कितना आया? 2πm बाई क्यू बी। और आपका फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, और इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले, है ना। तो रेडियस तो किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन टाइम पीरियड ध्यान से देखो,
आपका जो टाइम पीरियड है ना उसको थीटा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पार्टिकल चाहे परपेंडिकुलर घुसे या पार्टिकल किसी एंगल पे घुसे, अपने टाइम पीरियड को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता ही नहीं थीटा पे, है ना। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि एक पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर किया, एक पार्टिकल 30 डिग्री पे एंटर किया, तो बताओ इनके टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा? सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड को थीटा से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? इसका डेरिवेशन ये रहा। तो कई बार अपने एग्जाम में से क्वेश्चन आते भी हैं कि प्रूव दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, प्रूव दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये बस छोटा सा डेरिवेशन तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना है। सबको समझ में आया? अब मैं इसका क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो रुको अब तक सर, रुको 1 मिनट। हाँ लिख लो इसको यार, इसको लिख लो, इस डेरिवेशन को। बस हालो, तुम लोगों को भी अच्छा रिजल्ट लेके आना है। सर 10th का आ गया क्या? 10th का तो यार मुझे पता नहीं, 12th का जरूर आ गया था। आ गया सर, 10th का आ गया सर, 10th का तो आ गया क्या? आ गया 12th में अच्छे नंबर लेके आना भी। पिछली बार मेरे यहाँ पे हाईएस्ट 97 थे, इस बार 98 हो गए। सालों अगली बार 100 होने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कंप्यूटर से बातें करता हूँ रोज में तुम्हारे चक्कर में। सर। 97 कौन लाया? नहीं, पिछली बार 97 तो इस बार 3 लोगों के हैं। MMPS की 2 अच्छा लड़कियां थी यार, ईशा और एक और है, और 98 तो एक अच्छा, लड़का था आदित्य, तो शायद जानता होगा आदित्य बासु को। हाँ वो आता था शाम को। वो घर पे आता था, हाँ मुझे ध्यान है। उसके भी 2 नंबर कहाँ कटे, वो बेचारा रिवोल्यूशन करा रहा है। ओहो, सर कितने चाहिए इनको? अब बहुत है। 110 सर इतना तो काफी है। काफी है क्या? साले जिंदगी में कुछ काफी नहीं होता है। ले तुम बातें मत करो, लिख लिया सबने? सर ऋतु के कितना है? ऋतु का अभी तक रिप्लाई नहीं आया मेरे पास यार, लेकिन मेरे को बाकी सबका करीबन करीबन पता है, खाली 1-2 का नहीं पता है। चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो पहले हम तांजो लोग और शाश्वत। शाश्वत के आई थिंक 90 प्लस है, और उसके नहीं पता। हाँ उसके भी है यार, मेरे पास लिखे हुए हैं। नहीं रुक, तुम मुझे बाद में फोन करना। अच्छा अब देखो, अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 100 टेस्ला, और आपका एक पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है, मतलब दिख रहा है तुम्हें, और ये एंगल मैं तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री, और आपका जो चार्ज है वो है 1 कूलम। तुम्हारे लिए मैं मास ले रहा हूँ 1 kg, ताकि जल्दी आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि जल्दी इसका रेडियस क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तीनों निकालो, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। जल्दी निकालो। फॉर्मूला तुम्हें एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। mv sin थीटा अपॉन qb। टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड आएगा तुम्हारा 2 पाई m बाई qb, और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? qb अपॉन 2 पाई m। और याद रखना, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड, और रेडियस की क्या होती है? मीटर। सर R 1/20 टाइम पीरियड 1/50, तो टाइम पीरियड 1/50 सेकंड्स, और फ्रीक्वेंसी तो 50 पर सेकंड। 50 हर्ट्स, हाँ 50 50 हर्ट्ज, 50 आपका इतना ही आ रहा है। हर्ट्ज 50। ओके, सबको कोई डाउट तो नहीं किसी को यार अब तक इस डेरिवेशन में? मेनली डेरिवेशन ही है ये, न्यूमेरिकल तो फर्जी है, तुम्हें भी पता है। कोई डाउट तो नहीं अब तक तुम्हें इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगला टॉपिक पिच है, और उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना। तो अगला टॉपिक है अपना पिच। तो पिच क्या होता है अब सब ध्यान से देखो, है ना। तो हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन था ये, सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टिकल जो है वो अपने सर्किल भी करे और वो हेलिकल फॉर्म में आगे बढ़ता भी रहे? मतलब मेरी स्क्रीन पे अगर पार्टिकल को 30 डिग्री से लॉन्च किया तो फिर वो घूमता भी रहे और हेलिकल राइट में जाता रहे, हेलिकल फॉर्म में। हाँ तो यही तो हो रहा है इसमें, पार्टिकल गोल गोल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। तो वो कितना आगे जा रहा है वही तो निकालना सिखा रहा हूँ मैं, उसी को और बोलते सर हैं। अगर मुझे उसे एक ही जगह पे रखना है तो मैं क्या करूंगा? मतलब मैं चाहता ही नहीं कि वो आगे बढ़े। परपेंडिकुलर लॉन्च करना है। अगर परपेंडिकुलर लॉन्च करेगा तो वहीं घूमता रहेगा,
और अगर किसी एंगल पे लॉन्च करेगा तो घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो पिच का मतलब क्या है, सब ध्यान से सुनो। तो अपने पार्टिकल का मोशन कैसा है, अपने पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा है ना। तो पिच का मतलब होता है कि जब पार्टिकल एक पूरा चक्कर करेगा ना, जैसे मान लो यहां से वापस यहां पे पहुंचा, तो पिच का मतलब है कि एक चक्कर में वो कितना आगे बढ़ गया। तो पिच का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवॉल्यूशन। तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा उसका अपने को डेरिवेशन करना है। बहुत आसान है, देखो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर काटने में टाइम कितना लग रहा है 2 पाई m बाई क्यू बी, और वो आगे की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है v cos थीटा से। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस कितना चला p और टाइम कितना है t। क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो मैं डिस्टेंस भी कौन सी लूंगा, आगे वाली लूंगा। तो आपका पिच कितना आएगा, पिच आ जाएगा तुम्हारा v cos थीटा इंटू टी। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये आ गया तुम्हारा 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। लिख लो इसको। तो ये है पिच। अच्छा, इस पिच में एक लाइन तुम्हें याद रखनी है कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर तुम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखते हो तो फिर सामने वाले को क्या पता पड़ेगा कौन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच। ये डेफिनेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डेफिनेशन कितनी बार आती है। और पिच थीटा पे डिपेंड करता है ना। तो कितना आया 2 पाई m v cos थीटा बाय क्यू बी। और कोई तुम्हें पूछे कि अगर मैंने परपेंडिकुलर लॉन्च किया है तो बताओ पिच कितना होगा। अगर आपने परपेंडिकुलर लॉन्च किया तो क्या आपका पार्टिकल आगे बढ़ेगा, क्या पार्टिकल तो आगे बढ़ने ही नहीं वाला। तो आप cos थीटा में cos 90 पुट करो तो cos 90 क्या होता है 0। तो देखो पिच कितना आ जाएगा 0। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है किसी को इसमें कि पिच क्या होता है। पिच का मतलब होता है कि एक पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ता है ना। तो पिच हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, रेडियस हो गया। और कोई अब वापस अपन ने दो चीजें पढ़ी, अपन ने अब तक दो चीजें क्या पढ़ी कि अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लॉन्च करोगे तो सर्कल होगा, पार्टिकल को अगर बीच में कहीं लॉन्च करोगे तो हेलिकल होगा, और तीसरा केस अगर पार्टिकल को पैरेलल लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, है ना। 3 केस है अपने सिलेबस में, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने पिच। ठीक है, लिख लिया होगा अब तक तो। ओके, और अब है नहीं लिखा गया, लिखो लिखो जल्दी लिखो यार। लिख लिया। चल लिख लिया। तो तीसरा जो केस है वो सबसे आसान है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है और आपने पार्टिकल को भी सामने की तरफ ही भेजा वेलोसिटी से, तो अब फोर्स कितना लगेगा। फोर्स क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान से देखो तो v और b पैरेलल है तो थीटा तो 0 है, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 0। आया समझ, जब फोर्स ही 0 है तो फोर्स 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, सर्कल हेलिकल कुछ नहीं होगा। तो पार्टिकल जैसा आ रहा है ना वैसा का वैसा निकल जाएगा। तो इस केस में आपका क्या पाथ होगा, इस केस में आपका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, या फिर तुम लिख सकते हो अनडिफ्लेक्टेड। पार्टिकल का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनडिफ्लेक्टेड, है ना। तो जब यहाँ पे फोर्स ही नहीं लग रहा है तो रेडियस और टाइम पीरियड पिच की बात करने से कोई सेंस ही नहीं बनता। आया समझ में। तो अपने पास, अब मैं तुम्हें रिवीजन दे रहा हूँ, अपने पास 3 केस हुए। तो अपने पास थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर 0 और 90 के बीच में है, और तीसरा 90 है। 3 केस है। तो ध्यान से देखना तीनों केस में फोर्स कितना लगेगा। तो पहले केस में तो फोर्स 0, दूसरे केस में फोर्स कितना लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, तीसरे केस में फोर्स कितना लगेगा क्यू वी बी। रेडियस की बात करें, यहाँ पे रेडियस का कोई मतलब ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आ जाएगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और यहाँ पे रेडियस कितना आएगा एम वी बाई क्यू बी। अब बात करते हैं अपन टाइम पीरियड की। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। और सबसे लास्ट इसकी ट्राजेक्ट्री कैसी होगी, तो इस केस में आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरे केस में आपका हेलिक्स बनेगा, हेलिकल,
तीसरे केस में आपका सर्कुलर मोशन होगा। आया समझ में? किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ पूछो। तो मुझे पूछना था कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे इन दोनों केसेस में कि 0 से 90 हेलिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो यार तुम नहीं निकाल सकते। इवन तुम्हारे पास अगर मैथमेटिक्स भी है ना तो तुम्हारे हेलिक्स की इक्वेशन लिखना तुम्हें नहीं आ सकती। सर्कल की इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है रे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो सर्कल की इक्वेशन तो बहुत आसानी से आ जाती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? अगर सेंटर है तुम्हारे पास तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस ये रहा एम बी अपॉन क्यू बी, है ना। बट टेंशन मत ले, अपने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में कोई तुझे ट्राजेक्टरी की इक्वेशन लिखने को नहीं देगा। हेलिक्स की तो तुम लिख नहीं सकते, है ना। लिख सकते हो सर्कल की और भी लिख सकते हो। ओके, ये सबका हो गया। तो अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ये कि ये मेरे पास एक एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। और यहां से एक चार्ज पार्टिकल क्यू इधर की तरफ आ रहा है। मतलब चार्ज पार्टिकल क्यू मतलब ये अपना पॉजिटिव है। ये कहां आ रहा है? इधर की तरफ। तो ऊपर वाला रीजन ए है, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है। तो आपको बताना है कि ये पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड से पास कर जाएगा तो कौन से एरिया में बाहर निकलेगा? ए वाले में बाहर निकलेगा, बी वाले में बाहर निकलेगा, कि सी वाले में बाहर निकलेगा? याद रखना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, है ना। सब ध्यान से देखना, है ना। आशु आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है पर आपको भी समझ में आ जाएगा। सब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर नी भी दे रखा हो तो एक चीज तुम्हें एज्यूम करनी है। एज्यूम क्या करनी है? कि ये पार्टिकल जनरली क्वार्टर ही ट्रैवल करता है। मतलब या तो ऐसे ट्रैवल करेगा या ऐसे ट्रैवल करेगा। मतलब तुम्हें क्या एज्यूम करना है? कि क्वार्टर सर्कल ही ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में आ गई? आई कैप में। ठीक है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, सब ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में है? माइनस के कैप में। कोई डाउट तो नहीं है? वेलोसिटी आई कैप में, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई के कैप हो गया। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू का भी ध्यान रखना, चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पुट करो। वेलोसिटी आई कैप में तो आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई तो ये माइनस के कैप, माइनस को अलग कर दो तो आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होता है तुम्हारा? के क्रॉस आई जे होता है। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा? जे कैप। मतलब आपका पार्टिकल कहाँ जाएगा? आपका पार्टिकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो आपका पार्टिकल किस जगह निकलेगा? ए में निकलेगा। कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है, क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पुट करो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये आपके पास एक रीजन है और यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से आ रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है। मान लो ये वाला रीजन ए है, ये वाला रीजन बी है, ये वाला रीजन सी है। आपको बताना है कि आपका पार्टिकल बाहर कहां से निकलेगा? ए से निकलेगा, बी से निकलेगा, सी से निकलेगा? सॉल्व करो, सब लगाओ, दिमाग लगाओ। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? ये इलेक्ट्रॉन है, ये देख इस तरीके से आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में बाहर निकलेगा? ए में बाहर निकलेगा, बी में बाहर निकलेगा, कि सी में बाहर निकलेगा? सब अपनी कॉपी में फॉर्मूला पुट करो। सब पहले फॉर्मूला लिखो, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या इतना तो तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। पीछे वाला माइनस आई कैप होता है, नीचे वाला माइनस जे कैप होता है, पीछे वाला माइनस के कैप होता है ना। अब सबका मैंने तुम्हें क्या बोला, सबके साइन पुट करते जाओ। चार्ज का साइन क्या है? चार्ज का साइन है नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू से मतलब ही नहीं, मुझे तो सिर्फ साइन से मतलब है। और वेलोसिटी की तरफ ध्यान से देखो तो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या आएगी? माइनस जे कैप आएगा कि नहीं आएगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो क्या आएगा? के कैप। तो जे क्रॉस के क्या होता है?
माइनस आई। माइनस आई कैसे होता है रे? जे क्रॉस के क्या होता है? आई जे के। जे क्रॉस के क्या होगा? आई। आई, हाँ तो आई बोलो ना। तो ये माइनस माइनस तो गया, माइनस माइनस चला गया, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई। नहीं समझ में आया कैसे हुआ ये? तो आपका आ पार्टिकल गया। कैसा आएगा? ऐसे बाहर निकल जाएगा। डाउट है तो पूछो भाई, अभी नहीं पूछो कितनी होने वाला तुमसे। डाउट है तो पूछो, क्योंकि आज मैं तुम्हें ना 5 एनिमेटेड क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिसमें मैंने एनिमेशन डाल रखा है। उन 5 में तुम्हें दिमाग लगाना है कि पार्टिकल कौन से रीजन में बाहर निकलेगा। तो किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। लगाओ सारो दिमाग लगाओ। दुनिया की मैक्सिमम डिवाइसेस इन सब चीजों पे ही काम करती है, सीखो ये सब। अगला क्वेश्चन है ये कि एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ रहा है। ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है। बताओ वो कौन से रीजन में बाहर निकलेगा? लगाओ लगाओ, धैर्य। आगे आंसर। हाँ सर हाँ बस सर। चलो धैर्य, धैर्य कितना नंबर है मैं भूल गया। 94 है सर फिजिक्स में। साले तो जल्दी कर इसको। आगे आंसर। यस सर। ऋषिता, श्रेया, हेतल, देवांश, सब लोग करो। आश्वी करो। हर्षित भाई, हर्षित बंसल सो तो नहीं रहे सर आप? लगाओ दिमाग, देखो कैसा आएगा इसका आंसर। तो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। साइन लगाना चालू करो। चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव लगाओ। वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो जेकेप आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर की तरफ जेकेप ही होता है ना। यस और सर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आई कैप। तो जे क्रॉस आई कितना होता है? ठीक है। आई क्रॉस जो होता है कि जे क्रॉस आई माइनस के, तो आंसर आ रहा है के कैप। के कैप मतलब बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड्स। गलत किया क्या मैंने? ओके। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी मैं तुम्हें 5 एनिमेटेड क्वेश्चन अभी राइट नाउ तुम्हें भेज रहा हूँ। जस्ट ये क्लास खत्म होते ही मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, है ना? तो वो 5 क्वेश्चन मुझे तुम्हें सबमिट करने हैं, है ना? और कोई डाउट है तो पूछ लो। मोशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कैसे पास करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना फोर्स का लास्ट टॉपिक वो है। उसके बाद इस चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है फोर्स वाला, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड पे आएंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है क्लियर कर लो। शीट अभी तुम्हें भेज रहा हूँ और प्लीज सबमिट करो यार। थोड़ा कृपा करो, सालों टाइम लगता है मेरे को बनाने में सब, ठीक है? चलो ओके यार, बाय बाय। सर हाँ कुछ देर, फिर मुझे मैसेज करेगा हाँ क्या? वो हाँ हाँ लिंक नहीं आ रही थी बस ये। अरे यार, तो तुम में से बहुत लोगों को मुझे लिंक भेजनी पड़ती। कामाक्षी हो गई, रिशिता हो गई, तुम्हें पता है तुम्हें लिंक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहे हैं यार। मैं तुम्हें अलग से भेजता हूँ फिर। तो आप मेरा नंबर सेव करो यार, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द रीजन सेव्ड है। है सर कब से ही। हाँ देवांश पूछ। हाँ बाकी लोग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय बाय। हाँ पूछ देवांश, क्या हो गया? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, अगर वो किसी फील्ड में मूव कर रहा है, वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा? देख, जनरेट कैसे होगी, डायरेक्शन क्या होगा, तुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा यार। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं देखो आंसर नहीं दे रहा हूँ। ये सब आता है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, EMI। कि आपका जब पार्टिकल मूव करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगी वो तो मैं अभी तुझे बता दूंगा। अभी अपन मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक चालू करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो अपने आप तेरे को क्लियर हो जाएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी। देखो तभी अपने आप ही पता पड़ जाएगा। 2 मिनट रुक जा, है ना, 3-4 दिन रुक जा, देखो अपने आप इन सबके आंसर मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये टॉपिक खत्म होने से अपने आप हो जाएगा, ठीक है? दिव्यांशी, वो ओके माइनस तो मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा। वो जे क्रॉस आई माइनस के होता है बेटा। जे क्रॉस आई है ना माइनस के होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके खाली के बचा। ओके बाय बाय।